शालिनी की माँ का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी। शालिनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद शालिनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही शालिनी के पति ने घर के कदम रखा, गठजोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदार व दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे बाद वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सर विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे में बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटो निकलने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब शालिनी की बड़ी नंद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी शालिनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दो इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए ला कर देने हैं। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे शालिनी के देवर के लिए। शालिनी मन ही मन बहुत घबरा गई, डर गई। बेचारी सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या करती। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा था। एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफ़ी देर बाद शालिनी की नज़र पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर बैठकर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कते हुए शालिनी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे, जाकर मुझे नींद आई है। शालिनी उठी और लाइट बंद करके आई। अब शालिनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही शालिनी लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। शालिनी ने देखा घर के लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। शालिनी ने सोचा, अब वह और लेट रही तो ससुराल वाले न जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में। इस तरह वह तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। शालिनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आईं। शालिनी को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थीं। सब ने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगे, अरे बेटा तुम तो बहुत सुंदर ही बहू लाए हो। समय शाम के समय पड़ोस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। शालिनी की सतीश की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी आज तो सतीश और शालिनी को भेज दीजिए, शादी में नया जोड़ा है, उनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझाकर भेजा। सतीश और शालिनी को शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब शालिनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी, नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सतीश आया। रात के 10:30 बजे थे। वह शालिनी के पास नहीं आया और अपनी बहनों और जीजों से बात करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर शालिनी को सतीश की आवाज़ सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह शालिनी के पीहर से फ़ोन आया कि उसके लेने भैया आ रहा है। शालिनी मन से खुश हुई, चलो अब पीहर जाऊंगी, तब सतीश से मुलाकात कर लूँगी। अब शाम को शालिनी के भैया आए। शालिनी और सतीश को ले जाने लगे, पर सतीश की माँ ने कहा, सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है, मैं शालिनी के संग नहीं जाऊँगा। अब शालिनी के भैया ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन के संग जोड़े से ही जाना होता है। ऐसे में अकेले शालिनी को कैसे ले जाऊं, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की माँ शालिनी के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम शालिनी को ले जाने आए हो, शालिनी को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा, तू कल ही वापस आ जाना।
जब शालिनी सतीश भैया के संग घर पहुंचे तब शालिनी के परिवार के सब लोगों ने खुशी से स्वागत किया। खूब रिश्तेदारी की गई, खातिरदारी हुई। ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे कह करते अगले दिन सतीश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। शालिनी के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा मगर नहीं रुका। अब शालिनी की सहेलियां व पड़ोस की महिलाएं शालिनी से मिलने आईं और सब ने कहा शालिनी के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं मगर शालिनी बुझी बुझी सी दिख रही थी। शालिनी ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे सतीश उससे कटे कटे से रहे, कोई बात नहीं की। शालिनी की भाभी ने कहा हो सकता है कोई बात हो, कोई बार लड़कों की संगत गलती होती है, इसलिए तेरे संग ठग से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर शालिनी को ससुराल जाना पड़ा। अब शालिनी की कहानी में दर्द की घड़ी आई शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। शालिनी भूखी बैठी इंतजार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, शालिनी गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक सतीश नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर शालिनी को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा, शालिनी का जीवन दुखों से घिर गया था। जैसे तैसे करके शालिनी सतीश से बोलने लगा मगर उसका ध्यान नहीं था शालिनी में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब शालिनी को लगने लगा शायद सतीश उससे प्यार करने लगेगा मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब शालिनी सतीश के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए शालिनी से रुपए लेने आया तो उसकी सास का गला शुरू मौज मार कर तेरा बाप करेगा। शालिनी ने जल्दी से अपने कुछ रुपए सतीश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। शालिनी मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब शालिनी की सास ने कहा हाँ अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सतीश बोला इससे गुलाम वाली कौन सी बात है, हाँ मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। शालिनी की सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटी जवाई को बुला कर लाई। शालिनी की ननद नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले गए और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजी चारों जने शालिनी को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर दिया। अब शालिनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, मन ही मन वह बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद शालिनी की सास कमरे में बाहर निकल कर आई और शालिनी से बोली जल्दी से सब काम करके खाना बना दे। अब शालिनी खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही थी। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आए मगर सतीश बाहर नहीं आया था। शालिनी जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। शालिनी सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी, जब शालिनी सतीश के कपड़े प्रेस कर रही थी तब सतीश आया और शालिनी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला उठा और अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़ कर आता हूँ। शालिनी डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझाया ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा, इसे युक्ति लगा कर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकालेंगे, तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया उसके सामने। दोस्तों आज की कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। जय श्री राम दोस्तों।